आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। रोहित पवार ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने बताया कि पुणे के ILS कॉलेज से जुड़े छात्रों के विषय पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने जनार्दन वाघमारे की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। रोहित पवार ने ब्लैक मैजिक विरोधी कानून के सही क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को इस दिशा में सख्ती करनी चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि महामानव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। मनोज कुमार ने दिल्ली में हेड कांस्टेबल द्वारा डिलीवरी बॉय को गोली मारने की घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ये बेहद दर्दनाक और शर्मनाक घटना है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बिहारी होना अपमान की बात है और क्या इस आधार पर किसी के साथ हिंसा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार का देश की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। ऐसे में इस तरह की घटनाएं समाज के लिए चिंताजनक हैं और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये एक्सप्रेसवे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। परियोजना से प्रदेश में तेज और सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस एक्सप्रेसवे से यात्रा का समय कम होगा और निवेश के नए अवसर पैदा होंगे। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के विकास को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अजय आलोक ने ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चुनावों में बाहरी ऑब्जर्वर आना सामान्य प्रक्रिया है और इसे लेकर सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव अधिकारियों से नहीं बल्कि जनता के वोट से जीते जाते हैं। अजय आलोक ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जनता अब उनके दावों को समझ चुकी है और लोकतंत्र में अंतिम निर्णय मतदाता ही करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के अनुरूप इस परियोजना को साकार किया गया है। दिसंबर 2021 में हुए शिलान्यास के बाद अब इसका लोकार्पण विकास की नई दिशा तय करेगा। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश के आर्थिक विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। हरदोई में कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव में बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं और लंबी कतारें इसकी गवाही दे रही हैं। उन्होंने दावा किया कि इस बार बंगाल में पहले के मुकाबले ज्यादा निर्भीक माहौल में मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे देश के संविधान और मजबूत लोकतंत्र का प्रतीक बताते हुए कहा कि लोगों का उत्साह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त बनाता है। अबू आजमी ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के कई मंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन राज्य में मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ममता बनर्जी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि जनता उनके साथ है। अबू आजमी ने विश्वास जताया कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी और मतदाता उसी के पक्ष में मतदान करेंगे। गुजरात में नेशनल हाईवे 58A पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। यहां एक वाहन के पलट जाने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार हादसा तेज रफ्तार या वाहन संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ हो सकता है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में आगामी 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में लोक भवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, मार्ग प्रबंधन और आपातकालीन व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रशासन ने सुनिश्चित करने की बात कही कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। पश्चिम बंगाल के श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार पूर्णिमा चक्रवर्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की खबर सामने आई है।
बूथ संख्या 100 और 101 के आसपास प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटने से इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। चुनावी माहौल के बीच इस तरह की घटनाएं राजनीतिक तनाव को बढ़ा रही हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि मतदान प्रक्रिया प्रभावित ना हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। बिहार के सुल्तानगंज में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की गोली मारकर हत्या के मामले पर जदयू नेता श्रवण कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि बिहार में कानून को हाथ में लेने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनकाउंटर को उन्होंने परिस्थिति आधारित बताया और कहा कि पुलिस कानून के दायरे में रहकर काम करती है। सरकार का रुख साफ है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।